फलंदाज प्रथमेश आलेत. पहिला धक्का दरम्यान रोशन प्रतिष्ठान भाल बी संघात लागत असताना संघाची धावसंख्या 4 वरती आहे. अतुल पहिल्या षटक्यामध्ये गोलंदाजी मार्क वरती. प्रथमेश अगोदरच्या मॅच मध्ये भरपूर चांगला आणि सुरेख खेळ आपल्याला पाहायला भेटला. गावदेवी क्रिकेट संघ खरवेच्या माध्यमातून बदलापुरातील संघ आणि भरपूर उल्लेखनीय कामगिरी त्यांची राहिली आहे. आजच्या दिवसामध्ये हा चेंडू डाव्या अष्टीच्या बाहेर आहे. शहापूर की शान मुन्ना पठाण सांगत असताना हा चेंडू मात्र खराब आहे. व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचली आहे. 5 आकड्यावरती धावफलक आहे. राज केने आणि राम केने या दोघांकडनं पारितोषिक या दरम्यान एक वेगळा पारितोषिक आहे. हा सामना जर जिंकला तर पूर्णच्या पूर्ण टीमला टी शर्ट दिले जातील त्यांच्या माध्यमातून. टावडीपाडा संघासाठी फक्त ही सुवर्ण संधी आहे, या गोष्टीची नोंद घ्यावी. हा चेंडू इथं आला. डॉट बॉल. पहिलं षटक अतुल साधापर्यंत अतुलनं भरपूर चांगली गोलंदाजी केली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. त्यांनी विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली आहे. पहिल्याच चेंडूवरती चौकार आला, त्याच्यानंतर विकेट, त्याच्यानंतर व्हाईट बॉल, त्याच्यानंतर डॉट चेंडू येत असताना लेफ्ट रायटी कॉम्बिनेशन. रामदास आणि प्रथमेश आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये. प्रमोद दरम्यान बाद झाला. रामदासला अजूनही स्ट्राईक आली नाही आहे, तो सलामीला आलाय. साकिंगला आता मात्र खेळण्यासाठी सज्ज फलंदाज प्रथमेश. अपील आहे अलबी तर नवीन फलंदाज आले. त्या दरम्यान सुनील म्हात्रे टीमचे कॅप्टन. बाकूला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न मात्र झेल इथं ड्रॉप झालाय. खराब फिल्डिंग आणि खराब या दरम्यान बघतो आपण यष्टी रक्षण देखील झेल कदाचित होऊ शकला असता. चेंडूने बॅटचा संपर्क नक्कीच मुन्ना पठाण आहे ना. यस डेफिनेटली बॅट कार्ड आहे सांगत असताना अंपायर देखील. मात्र या नशिबाच्या धावा येत असताना लक फॅक्टर ऑन आहे फलंदाज सुनील म्हात्रेचा. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 7 धावा आहेत. षटक दरम्यानचं पहिलं मार्गस्थ असताना प्रमोदनं 4 धावा बनवल्या. रामदासला अजूनही स्ट्राईक आली नाहीये आणि सुनील म्हात्रे ज्याला नक्कीच पहिलाच चेंडूवरती एक संधी आली आहे, त्याला जीवनदान मिळालाय. अतुल स्विशिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क पुन्हा एकदा. आता मात्र हा चेंडू चांगला ऑफस्टिक होती चेंडूची पिचिंग. अंपायरचा इशारा आपल्या एकूण 8 या आकड्यावरती 2
थँक्यू. विनायक आलेत नवीन फलंदाज 5व्या क्रमांकावरती. संघाची एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती आहेत 8 रन. टार्गेट सेट करावा लागेल. पहिल्या इनिंगमध्ये हा चेंडू ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर आहे. मुन्ना पठाण आम्हाला सांगत असताना की हा चेंडू वाईट बॉल आहे. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाईल पुढे. धावसंख्या 9. पहिल्या ओव्हरला एकूण 8 धावा 2 विकेट. सेकंड ओव्हरचा पहिल्या चेंडूवरती आली विकेट. त्याच्यानंतर व्हाईट बॉल. फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढला. फटका बॉटमचा सुंदर वापर. डीपमध्ये पडल्या. उपस्थित थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली. उचलून फेक करेपर्यंत धावा दोन्हीत मिळणार आहेत. चेंडू पकडताना देखील फील्ड करताना देखील ते पडले होते आणि चेंडू फेक करत असताना देखील ते पडलेत. संघाची धावसंख्या 11 आहे. समोर मात्र हा फटका खेळताना डीपमध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत धाव मात्र एक इथनं मिळते एका धावीच्या मदतीने. संघाची धावसंख्या 12. काहीतरी वेगळं सुनील मात्रेनं ऐकलं असावं. संघाची धावसंख्या एकूण 12 आहे स्कोरबोर्डवरती. षटक दुसरं अरुण. या षटकामध्ये गोलंदाजी मागवरती. बाकुला जाऊन कटकण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टिकच्या भरपूर चेंडू बाहेर आहे. अंपायरचा इशारा पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा आपल्यापर्यंत आला. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. धावसंख्या धावपलकावरती एकूण 13 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. चला तिसरे पंच. चला मैदानाच्या आतमध्ये. तिसरे अंपायर आलेत मैदानाच्या आतमध्ये. शेखर भोईर. या दरम्यानचा हा फटका हवेत खेळत मिस्तामेंगे. शॉट फिल्डर आहे जेलच्या खाली आणि आता परतावा लागेल फलंदाजाला देखील मैदानाच्या बाहेर लागणारा हा धक्का. या दरम्यानचा चौथा धक्का लागतोय. बाद आतापर्यंत झालेत. प्रमोद बाद झाल्या. प्रथमेश बाद झाल्या. सुनील बाद झाले. आता विनायक बाद झाला. परेश नवीन फलंदाज आलेत. रामदास अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. दरम्यान हा सामना जिंकला तर टी शर्ट असणार आहेत राजकेने आणि रामकेने यांच्याकडनं टावरीपाडा संघासाठी. हा सामना जिंकला तर 15 खेळाडूंसाठी टी शर्ट्स. दरम्यानचा आताचा मात्र हा चेंडू डॉट येत असताना गोलंदाजी तर चांगली पाहायला मिळते. गोलंदाज अरुणची या षटकामध्ये. संघाची धावसंख्या धावपलकावरती एकूण 13 धावा आहेत. षटक मार्गस्थ असताना दरम्यानचा हा दुसरा षटक आहे या इनिंगचा. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 खर्च केल्या होत्या. यावेळेचा हा फटका चांगला आहे. रामदासच्या बॅट मधून फटका तर चांगला आहे. जातो चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अशाच फटक्यांची गरज आहे रोशन प्रतिष्ठान भाल संघाला. हा षटकार
थर्ड ओव्हरला होते सुरुवात. बाकपुढे जाऊन कट केला. शॉट चांगला आहे. डीप मध्ये फिल्डर देखील उपस्थित नाहीये. चेंडू जातोय भारतरत्न सचिन सर छानच्या दिशेनं. हा येतो चौकार. या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 23 वरती धावफलक. कुणालचं स्वागत केलं चौकारानं फलंदाज परेशनं. नेक्स्ट बॉल. ओव्हर द विकेट आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. टॉप एज सर्वोत्तम ते झेल पकडलाय. अप्रतिम झेल. फिल्डर होते आशिष आणि परेश झालेत फेळ. मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक धक्का टीम भालला. दरम्यान समोर तिथे फटका तर भरपूर दरम्यान बघतो आपण चांगला पाहायला भेटला. आणि सिंगल येते. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 25. दरम्यान पूल करायचा होता मग चेंडूने बाटचा बरोबर संपर्क. एकच धाव. दरम्यान चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला. फलंदाज देखील मैदानाच्या मध्ये बघतो आपण मोठा संघर्ष करतात धावा बनवण्यासाठी. ठीक आहेत ना. पाण्याची गरज लागली तर आपण हाय आपल्याकडे भरपूर. एकूण षटक तिसरं देखील षटक कंप्लीट आहे. 3 ओव्हरचा खेळ संपल्या. संघाची धावसंख्या एकूण 26 वरती धावफलक आहे. यावेळेचा फटका सुंदर आहे. पाठवला चेंडू हा देखील मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रामदासनं मात्र ठोकलाय. अजून एक दमदार षटकार. या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 32 वरती. चांगली बॅटिंग रामदास करत असताना. नेक्स्ट बॉल. अजून एक फटका चांगला आहे. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित नाहीयेत. फ्लॅटेडा शॉट आहे हा देखील. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रामदासनं मात्र आता धमाका केला मैदानाच्या आतमध्ये. जो सलामीला आला होता त्याच्या बॅट मधून हा तिसरा षटकार. धावसंख्या 38.
यावेळेस अजून एक धमाका आहे आणि हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 3 चेंडू आणि 3 हे दमदार षटकार फलंदाज रामदास शबाद मधून. जबरदस्त दमदार बॅटिंग करत असताना आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज रामदास. दमदार खेळ का बॅटिंग करतो मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेचा हा देखील चेंडू आहे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 चेंडू 4 षटकार 6 चेंडू. क्लासिकल बॅटिंग करत असताना या दरम्यानचा हाताचा चेंडू मात्र चांगला आहे आणि आलाय हा डॉट बॉल. दरम्यान टॉपेज आहे तिथं फिल्डर उपस्थित आहेत. एक धाव झाली आहे कंप्लीट. दुसरीचा देखील प्रयत्न वेगाने केला. या 2 धावा इथनं डाऊन मात्र कंप्लीट केल्या जात आहेत. एकूण षटका दरम्यानची 4 समाप्त झाले. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 4 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 52-53चं टार्गेट या मॅच मध्ये. सामना जिंकण्यासाठी या धावा इथनं चेस केल्या जातील की डिफेन्स केल्या जातील पुन्हा एकदा आपण ऐकूया कमेंट्री बॉक्स मधून आमचे सहकारी समालोचक मित्र रॉकस्टार प्रवीण गायकर. राहुल भोईर सर जाते चलते हैं मुकाबले की तरफ। फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आई गावदेवी ट्रॉफी 2022 का
ये शानदार पर्व यहाँ पर नजर आता हुआ एक गावदेवी क्रिकेट क्लब चिंचपाड़ा, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ। बढ़िया यहाँ पर सुबह के सत्र में आपने उद्घाटन समारोह देखा। यह मुल्क है मराठों का, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का डोला था। हर पत्थर पे आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, जिसने मुगलों की ताकतों को अपने तलवारी पर तोला था। तभी तो हिंदवी स्वराज का हर बच्चा बच्चा बोला था, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी प्रतिमा को पूजन करते हुए इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। और देखते देखते सेकंड राउंड का ये लास्ट मैच यहां पर नजर आता हुआ। और उसके बाद एक मैच बैलेंस होगा, जहां पर आई गावदेवी खरवई टीम इंतजार करेंगी कि इनके सामने चुनौती होगी टाउरीपाड़ा या होगी रोशन प्रतिष्ठान 11 भाल टीम की। हालांकि इस मैच की नजर डालेंगे तो रामदास की क्या दमदार बल्लेबाजी, 4 लगातार मैक्सिमम हिट इनके बल्ले से निकले। लेकिन जहां पर जरूरत थी कि 6 छक्कों के लिए 10,000 रुपए का इनाम, लेकिन ये 4 छक्के इंपॉर्टेंट हो गए। मैं कहूंगा रोशन प्रतिष्ठान भाल 11 टीम के लिए रन होने चाहिए थे, रन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 एंड आपको कमेंट्री एंड से बल्लेबाजी करना है, वहां से रन बनते हैं। तो आप देखेंगे 3 ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी करती है टाउरीपाड़ा 11 टीम। प्रारंभिक बल्लेबाज अतुल और उनका साथ देंगे कुणाल, और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए यहां पर गेंदबाज आते हुए विनोद। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार अतुल के लिए। पहली गेंद 6 चेंडूमध्ये जर कुठल्याही फलंदाजांना 5 षटकार लगावले, 6 नाही बघा, 6 मध्ये जरी 5 लगातार का किती लगातार 5 षटकार मारले तर शंकर भिका म्हात्रे यांच्या वतीने तब्बल 5,600 रुपयाचं पारितोषिक, 5600 कैश प्राइज बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज यहां पर तैयार फिर से एक बार होते हुए। हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में है, विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने, लेकिन इस बार क्या छोड़ा है मैं कहूंगा रोशन प्रतिष्ठान भाल 11 टीम के खिलाड़ियों ने। और सेकंड इनिंग्स में आप गलती नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं जिस जिस खिलाड़ी को जीवनदान मिला है उस खिलाड़ी बिल्कुल टूट पड़ा है, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी होती है। तो पूरे 4 दिन के लिए मौका है। सुखदेव शेठ म्हात्रे साहब, इनके ओर से 6 छक्कों के लिए 10,000 रुपए का इनाम, और उसके बाद 5 छक्कों के लिए 5,600 रुपए का इनाम है। लेकिन इस बार हवा में गेंद है और बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज के पारी का खात्मा, और यह पहला बड़ा झटका लगता हुआ टाउरीपाड़ा 11 टीम को। बल्लेबाज को 5,600 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा। तो बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ बल्लेबाज लौटेंगे। कुणाल बिना खाता खोले मैदान से बाहर लौटे हैं। प्रति ओवर की बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर 13.25 की औसत से रन बनाना बहुत जरूरी होगा। ये क्रिकेट है शाम के समय में, तो बिल्कुल यहां पर एक अच्छा क्रिकेट आपको दिखाना होगा। तो विकेट हैट्रिक के लिए ज्ञानेश्वर शंकर म्हात्रे, इनके ओर से 3,000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए, आग दोनों तरफ लगी है, लेकिन इस आग को कौन बुझा पाएगा। विकेट हैट्रिक के लिए बिल्कुल 3,000 रुपए का इनाम, और 5 छक्कों के लिए बिल्कुल 5,600 और 10,000 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए। गेंदबाज तैयार, बैकफुट पर जाकर ऑफ स्टंप कवर किए और फाइन लेग को क्लियर करने की कोशिश। आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद नहीं रुकने वाली, गेंद सीमा पार। बल्लेबाज थे यहां पर अरुण के बल्ले से आता हुआ 4 रन। के बल्ले से माफ कीजिएगा चौका आ चुका है, और 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रन। तो 6 गेंदों में आप कैसे भी 5 छक्के लगाए, इसकी जरूरत नहीं कि 5 भी लगा सकते हो। 6 में सिर्फ 5 आपको मारना है, फिर भी आपके लिए ये इनाम दिया जाएगा 5,600 रुपया का। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 6 रनों के ऊपर। मैच में मजा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, लगभग 53 रनों का लक्ष्य यहां पर पीछा करना है, और उसका जवाब देने के लिए अरुण मैदान के अंदर। ये फुल टॉस बॉल, बिल्कुल यहां पर गैप ढूंढने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढी, और आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद सीमा पार, बैक टू बैक चौका।
का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 10 रन। क्या बल्लेबाजी चल रही है, भले ही पहले विकेट सस्ते में लौटा होगा, लेकिन यहाँ पर पारी को संभालने की कोशिश इस मर्तबा बल्लेबाज करते हुए। इस बार शॉट अच्छा, ये पहला छक्का आएगा या नहीं? नहीं नहीं, ये फंस गए। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट मिलता हुआ बैट्समैन होंगे अतुल बैक टू द पेविलियन। दो बड़े चौके इनके बल्ले से आए थे, लेकिन इस बार क्लियर करना चाहते थे मिड विकेट और स्क्वायर लेग, लेकिन वहां पर आउट मिस परफेक्ट नहीं रहा और बल्लेबाज के यहां पर देखा जाएगा तो पहला ओवर बिल्कुल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 10 रन। और शायद कहे जाएंगे शेखर कनेक्ट बेहतरीन हुआ था, लेकिन बात करेंगे हवा है उसकी वजह से ये बल्लेबाज को आउट होना पड़ा। स्ट्रोक बेहतरीन था, शॉट सिलेक्शन बढ़िया था, लेकिन यहां पर बुरी तरीके से फंस गए। बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा और एक इंपॉर्टेंट विकेट अपने नाम पर करते हुए, यानी कि विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा। सलामी जोड़ी थी अतुल और कुणाल, ये दोनों बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटते हुए अब नए बल्लेबाज आते हुए तेजस यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, प्रथमेश आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। अब ये ओवर होगा बहुत निर्णायक होगा। इस ओवर में गेंदबाज की बहुत बड़ी मार मिली है गेंदबाज को, लेकिन इस वक्त ये किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं ये भी देखने वाली बात हो गई। तो प्रणव बोड़के साहब, इनकी ओर से दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं आ चुकी है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है, लेकिन मेरे हौसलों को कभी नहीं। आप देखेंगे यहां पर किस तरीके की बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी। गेंदे बचे 18 और जीत की बात करेंगे 43 रनों की जरूरत है। द्वारली एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे तो 6 गेंदों में 5 चौके भी मारते हैं तो भी आपके लिए 5,600 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। क्रॉस पटेड खेलने की कोशिश की थी तो शंकर मात्रे साहब, इनके ओर से बिल्कुल आप 5 चौके भी लगा सकते हैं, फिर भी आपको यहां पर 5,600 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा। चलिए आप मारिए, इनाम लीजिए। ये है, और ये मैच में कुछ भी हो सकता है। ये मैच में रन है और रन भी बन सकते हैं, लेकिन रन रोकने में के लिए उतरी है अभी तक भाल 11 टीम। अच्छा परफॉर्मेंस रहा अब तक गेंदबाजों का। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की प्रथमेश ने, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो, यानी कि बल्लेबाजी के मार्ग पर अरुण खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद डॉट, गेंदबाज प्रथमेश लाइन और लाइन कितनी कमाल की पहली गेंद के ऊपर दिखाते हुए फिर से एक बार तैयार। राउंड द विकेट्स, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये हम मौका है, ये बड़ी विकेट है, ये मैच का हार या जीत का फैसला करेगी। और ये बढ़िया कैच और इसी के साथ अरुण के पारी का खात्मा। तो बिल्कुल यहां पर 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके, अतुल, कुणाल और अरुण। अब नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के अंदर अमर उनका साथ देंगे। यहां पर बल्लेबाज तेजस, लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है। 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है। और यहां पर बात करेंगे तो शंकर मात्रे साहब, इनके ओर से एक ओवर में 5 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 5,600 रुपए का इनाम, और 5 चौके भी दागेंगे तो भी 5,600 का इनाम। और निश्चित तौर पर सुखदेव मात्रे साहब, इनके ओर से पूरे श्रृंखला में 4 दिनों में अगर कोई भी बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के दागता है तो उसके लिए 10,000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ये लाइन अच्छी है, कमाल की गेंदबाजी। अब तो लय में आ चुके हैं और तीनों की तीनों गेंदें आप देख सकते हैं। पहली 2 गेंदें थोड़ी सी बॉडी पर फेंकी थी और ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी बगल से जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। क्या कोई ऐसा होगा कि मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज को भी इनाम दिया जाएगा जो 6 की 6 गेंदें डॉट फेंक सकेगा? सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे, लेकिन कब तक सब्र करेंगे? मैच हाथों से निकलता जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरीके की कोशिश है कि अब तक पारी में एक भी छक्का नहीं निकला है, 1-2 चौके सिर्फ निकले हैं। ये गेंद अच्छी तरीके से पकड़ा, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और बची कुछ उम्मीद थी। अमर वो बल्लेबाज भी मैदान छोड़ते हुए, और ये चौथा करारा झटका टावरी पाड़ा
खराब गेंदबाजी यहाँ पर नजर आई। रामदास की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 5 छक्के दागे अपने पारी में और 37 रन बनाए। स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी अब बात करेंगे। शेखर खेलने के लिए तैयार। गेंदबाज फिर से एक बार, ये गेंद अच्छी थी, खराब गेंद नहीं कहेंगे इसे, लेकिन शॉट भी बढ़िया था, लेकिन गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आएगा। 4 रन। अंतिम समय में लग रहा, एक समय लग रहा था गेंदबाजी काफी खतरनाक हो रही थी और लगभग देखा जाएगा तो प्रथमेश के माध्यम से 4 गेंदें डॉट फेंकी थी और 5वीं गेंद के ऊपर ये शानदार चौका बटोरा। गेंद सीमा पार, 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 39 रनों की आवश्यकता। वो 4 या 5 छक्के चाहिए एक ओवर में, तभी ये मैच बिल्कुल बनाया जा सकता है, वरना जो सपना लेकर आए थे आई गावदेवी चषक चिंचपाड़ा के मैदान के ऊपर, वो सपना चकनाचूर हो सकता है। गेंदबाज तैयार, आगे आकर खेलने की कोशिश, डांसिंग डाउन द विकेट, आउटफील्ड बहुत तेज है, चीज जाएगी वाइडिश, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद सीमा पार। अंतिम क्षणों में आते आते यहां पर 2 चौके धागे बल्लेबाज ने और इसी 4 बची है और जीतने के लिए बात करेंगे 35 रनों की आवश्यकता। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 18 रनों के ऊपर। अब 12 गेंदों में 35 रन, यानी कि कुल मिलाकर अगर 6 छक्के भागते हैं बल्लेबाज तो शायद इस मैच का अंजाम देखा जा सकता है। लेकिन कहेंगे ना जिस तरीके से अब यहां पर जो 12 गेंदें बची है, उन 12 गेंदों में से अगर इस ओवर में कम से कम 15 रन भी बनाने में कामयाब हो पाते हैं तो शायद ये मैच बन जाएगा, क्योंकि डेथ ओवर है। अंतिम ओवर में बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से बल्लेबाजी की जाएगी, वहां से रन बन सकते हैं, लेकिन देखेंगे इस एंड से क्या रन बनाने में कामयाब हो पाएंगे। स्ट्राइकर बल्लेबाज से यहां पर बात करेंगे। तेजस खेलने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद रिवर्स शॉट्स खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का यहां पर कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। 11 गेंदें बची है, 35 रनों की अभी भी आवश्यकता। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। डर निकाल दे, क्योंकि तू जितना डर रहेगा उतना तेरे को सामने वाला डराएगा, क्योंकि तेरे अंदर वो उबाल का खून है, वो खून उबाल कर अब तू आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखा। रिवर्स शॉट है, सक्सेस मिली है, हवा में है, देखेंगे वहां पर मौका बनता है या नहीं। और इसी के साथ यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। आप यहां पर देखेंगे असली परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश दोनों टीमों के माध्यम से। 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 22 रन। आएगा खेल का मजा, यानी कि कमाल की वापसी। 31 रनों की अभी भी आवश्यकता है, बची हुई 10 गेंदों के ऊपर। मैच अभी भी 50-50 बैलेंस है दोनों टीमों की। अगर बात करें तो ये रिवर्स शॉट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अंपायर की तरफ देख रहे हैं कि आपने प्रयास थोड़ा सा गलत किया था, इसकी वजह से शायद ये डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई।
यानी कि पहली स्विच हिट के ऊपर चौका आया था, फिर से एक बार वही प्रयास करना चाहते थे, लेकिन इस मर्तबा बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति। 9 गेंदे 31 की दूरी। अंतिम ओवर में 25 भी बन सकते हैं, 20 भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके विकेट रहना जरूरी है, आपके बल्लेबाजी में वो ताकत होना जरूरी है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि आपको इन भाल टीम के गेंदबाजों के ऊपर रन बटोरना। सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो, लेकिन दिल में आंधी और तूफान होना बहुत जरूरी होता है। गेंदबाज तैयार। ये नकल बॉल करने की कोशिश थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। लेग स्टंप छोड़ती हुई व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर है पहुंचता हुआ 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, 30 रनों की आवश्यकता है, 5 छक्के मारने हैं। अगर कोई बल्लेबाज ये कारनामा करता है तो बिल्कुल यहां पर एक अच्छा योगदान रहेगा और अच्छा इतिहास रचाया जाएगा। ये भी लाइन खराब है, दोबारा डालना पड़ेगा इस गेंद को। क्यों इस तरीके की गेंदें फेंक रहे, जब सीधी तरीके से गेंद आप विकेटों के ऊपर अच्छी तरीके से गिर रही थी और थोड़ी सी लाइन यहां पर खुद की बिगाड़ते हुए और यहां पर वाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर यहां पर पहुंचा दिया। लगभग देखा जाएगा तो टोटल 24 रनों के ऊपर आप जीतने के लिए जरूरत है 29 रनों की आवश्यकता। जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को ही गूगल पे सर्च किया। दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। क्या वो पहचान बना पाएंगे? रिवर्स शॉट, फिर से एक बार सही ठीक से संपर्क हुआ, लेकिन फील्डर है वहां पर, मौका मिला बल्लेबाज को। 2 रन तो जरूर चुरा लिए, क्या तीसरे का प्रयास करेंगे? कोशिश तो कर रहे थे लेकिन मना कर दिया। लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 2 रन चुराए और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रन। जीत की बात करेंगे, आप गेंदे बचे यहां पर 8 और 27 रनों की आवश्यकता। क्या मैच चल रहा है ग्लोबल टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, ये मुकाबले का आप बिल्कुल आनंद लेते हुए। सोचने की पावर क्या होती है, आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा बन जाओगे, वरना बुरा सोचोगे तो बुरा बन जाओगे। 8 गेंदे 27 की दूरी, 1-2 छक्के अगर यहां पर आते हैं तो शायद मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन भाल टीम हार मानने को तैयार नहीं है और जीतने का जुनून सवार है टाउरीपाड़ा टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। शायद अरुण या उसके बाद अतुल और कुणाल, किसी एक बल्लेबाज यहां पर अगर रुके होते तो शायद मैच और आपको अच्छी तरह स्थिति में नजर आ सकती थी। अभी भी भाल टीम के हाथों में ये मैच बैलेंस है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए शेखर ने 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके दागे हैं। वो खिलाड़ी अभी तक मैदान के अंदर डटा हुआ। गेंदबाज तैयार, ये अच्छी लाइन है, बिल्कुल उंगलियों को फेरा, घुमाया उंगलियों को और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालने की कोशिश की। डॉट बॉल की यहां पर समाप्त होती हुई। ये जिंदगी है साहब, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? अगर इस तरीके का खेल अगर डॉट बॉल खेलते जाएंगे इस अंतिम पड़ाव में तो आपको हाथ धोना पड़ सकता है। गेंदे बची है 7 और जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट आर्म फ्रॉम द विकेट से गेंदबाज तैयार। यह अच्छा शॉट है, ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया। 1 रन तो जरूर मुकम्मल। क्या दूसरे की कोशिश कर पाएंगे? नहीं, एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर कहेंगे और टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 27 रन। आप जीतने के लिए 6 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता। डीजे तो चलिए, जिस गेंदबाज ने अंतिम ओवर में 26 रन खर्च किए थे, जिस गेंदबाज के ऊपर लगातार 4 छक्के ठोके थे रामदास ने, वही गेंदबाज अब बल्लेबाजी के मार्ग पर नजर आता हुआ। और गेंदबाज की चर्चा करेंगे तो गेंदबाजी के मार्ग पर बिल्कुल यहां पर नितेश गेंदबाजी के लिए आते हुए। मौका है, ये इन से रन बन सकते हैं। आप देखेंगे वो 26 रन क्या वसूल कर पाएंगे। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी है। आप देखेंगे 6 गेंदों में चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज यहां पर नितेश तैयार होते हुए। बड़ा मैच काटेगी टक्कर, जीतेंगे तो सीधा टिकट मिलेगा तीसरे राउंड का, सीधा गावदेवी खरवई टीम के खिलाफ खेलने का। लेकिन देखेंगे 6 गेंदों में 26 रन किस तरीके से बना पाती है। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, जिस एंड से रन बने हैं उसी एंड से आखिरी ओवर किया जाएगा और इस आखिरी ओवर में देखेंगे कितना मोर्चा संभालने में कामयाब हो पाएंगे। अब तक तो गेंदबाजों को साथ दिए पिछले 3 ओवर में, लेकिन ये ओवर में क्या हो पाता है।
ये अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर दूर है, वहां पर वी शेप में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर उस गेंद को लॉन्ग ऑफ के रीजन में रोका। बढ़िया एफर्ट, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन मुकम्मल होंगे। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 29। 24 रन चाहिए 5 गेंदों के ऊपर, 5 छक्कों की जरूरत है। दुनिया में सबसे अच्छा टॉनिक है जिम्मेदारी, एक बार पी ले तो जिंदगी भर थकने नहीं देगी। 5 गेंदों में 4 छक्कों की जरूरत है। अगर दर्द तुझे यहां मिला है तो दवा भी तुझे यहां पर मिलेगी। गेंदबाज तैयार, ये फुल टॉस बॉल है, गैप ढूंढने की कोशिश, गैप तो है, आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी, हवा का फायदा शायद मिलेगा लेकिन नहीं। अंतिम क्षणों में गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए 4 रन। की आवश्यकता, क्या मैच है, कभी बाजी टावरीपाड़ा टीम की तरफ तो कभी बाजी यहां पर नजर आती हुई फील्डिंग करने वाली फाल 11 टीम की तरफ। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस सही समय का तुझे बनाना पड़ता है, समय को सही बनाना पड़ता है। आप देखेंगे 4 गेंदे, 3 छक्के और 2 कंपलसरी बनाने होंगे। मुश्किल तो जरूर लग रहा है लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल जाना जाता है जिसमें कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। 4 गेंदे 20 की दूरी, जहां पर अच्छी गेंदबाजी चल रही थी पिछले 3 गेंदबाजों की ओर से, लेकिन नीतीश के गेंदबाजी के ऊपर इस डेथ ओवर में बड़े से बड़े शॉट लगाने की कोशिश यहां पर बल्लेबाज शिखर और तेजस के माध्यम से यहां पर नजर आती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज यहां पर तैयार। यह अच्छी गेंद है लेकिन बॉलर के सर से ऊपर से खेला है। जी हां, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन तो लेना चाहते हैं। चलिए, रन कंप्लीट हुआ लेकिन मुकाबला भाल टीम की तरफ खुला होता हुआ। अब बची हुई गेंदें हैं 3 और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। कंपलसरी चेस, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। 3 छक्के भी भागेंगे तो भी मैच फंस जाएगा यहां पर टावरीपाड़ा टीम की ओर से, और मुकाबला पूरी तरीके से खुला होता हुआ आप देखेंगे पूरी तरीके से भाल टीम की तरफ। लेकिन एक आध खराब गेंद अगर गिरती है, उसमें 6 आता है तो शायद मैच में और भी वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। अब तो शाहरुख खान का नसरुद्दीन शाह का पिक्चर आपने देखा होगा, चमत्कार, जिसे जादू के साथ मैच को जिताता है। ऐसा चमत्कार होगा तो ही बच सकता है, लेकिन देखेंगे क्रिकेट है, कोई भी नो बॉल अगर खराब बॉल गिरती है तो शायद कम बैक करेंगे। डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद जाती हुई यहाँ पर मिड विकेट के रीजन में। 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, रन आउट के तौर पर आउट होना पड़ेगा। ये 5वां झटका टावरीपाड़ा 11 टीम को। यहाँ पर अंतिम 2 गेंदों का खेल बिल्कुल यहाँ पर बचा हुआ है। तो 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। उस बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आशीष मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए 2 गेंदों में जीतने के लिए लगभग बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 18 रनों की यहाँ पर जरूरत है। खराब क्रिकेट के लिए टावरीपाड़ा टीम ने 3 ओवर में शानदार गेंदबाजी रही थी, लेकिन चौथे ओवर में काफी सारे रन बटोरे यहाँ पर भाल 11 टीम के खिलाड़ियों ने। खास करके रामदास की हम तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने 5 दमदार छक्के दागे और 37 रनों की क्या शानदार पारी खेली और अपनी टीम को एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। 2 गेंदें जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में यहाँ पर नजर आती हुई टावरीपाड़ा 11 टीम। ये शॉट अच्छा है, बैक टू द बॉलर, लेकिन रोकने में नाकामयाब। थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। लॉन्ग ऑफ के रीजन में लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आया था, गेंद सीमा पार। 4 रन अब जीतने के लिए 1 गेंद बची है और मात्र 14 रनों की आवश्यकता। रनों की आवश्यकता, बिल्कुल तीसरे दौर में क्वालिफाई होने के लिए मात्र 1 गेंद का इंतजार है और सीधा क्वालिफायर होगी तीसरे राउंड में। चलिए, जाते जाते बड़ा शॉट तो निकला है लेकिन सीमा रेखा के बाहर। लगभग देखा जाए